डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आप सबके साथ एनडीए 2 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। इस नोटिफिकेशन में हम आज की इस पर्टिकुलरली उसमें जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप एनडीए 2 2002 को फिल कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बिना समय लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूंगा आप सबके सामने हमारा एनडीए का नोटिफिकेशन। ये उन सभी बच्चों के लिए कारगर रहेगा। बेसिकली जस्ट एक सेकंड मैं लूंगा, जो एग्जाम देने वाले हैं सेकंड वाला। ठीक है, आई होप आप सबके सामने स्क्रीन इज विजिबल। और जैसे कि आप देख सकते हो नोटिफिकेशन हमारा भैया आ गया है। अब इस नोटिफिकेशन में तुम्हारे लिए काम की चीज क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज यू कैन क्लियरली सी हियर। यहाँ पे ये देखो, एग्जाम नोटिस 2022 एनडीए 2, ये 18 मई को रिलीज हुआ है, यानी कि आज ही रिलीज हुआ है। और नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जाम 2, जो एग्जाम है 4 सितंबर को आपका, उसके लिए है। कुछ हाइलाइट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सभी लोग। अप्लाई कैसे करना है आपको, आज से फॉर्म ओपन है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 जून। तो यानी कि 7 जून तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। upsconline.nic.in इस वाली वेबसाइट पे जाएंगे आप। upsconline.nic.in इस वेबसाइट पे आप जाके सर फिल कर देंगे आप अपना फॉर्म। ओके, अब इसमें एक चीज और ये बोल रहा है कि आपको अपनी एक फोटो आईडी की डिटेल भी डालनी पड़ेगी। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी स्कूल फोटो आईडी, वो डाल दो। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, वो आपको अपलोड करनी है वहाँ पे, और वो आपको सेम आईडी वहाँ पे लेके जानी पड़ेगी एग्जाम में और एसएसबी में अपीयर होने के लिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। लास्ट डेट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लास्ट डेट इज 7 जून 2022 टिल 6 PM। 7 जून 2022 तक दोस्तों 6 बजे तक शाम के आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप विड्रॉ भी कर सकते हो 14 से 20, जो कि हम नहीं करना चाहते। ठीक है, अच्छा। एग्जाम के 3 वीक पहले तक आपको ई एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब इस बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं। एनडीए आपको पता है यूपीएससी का एग्जाम है, 900 मार्क्स, 300 मार्क्स की आपकी मैथ आती है, 600 का आपका जीईटी का पेपर होता है, जिसमें 200 का इंग्लिश है, 400 का बाकी के सारे सब्जेक्ट्स हैं। नेगेटिव मार्किंग की प्रोविजन है वहां पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है बच्चों। अगर तुम देखना चाहो तो नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन है ना। आपको ब्लैक बॉल पेन यूज करना है पेपर में, ये सारी चीजें यूपीएससी हर बार डालता ही है अपने पास। ठीक है, मोबाइल फोन्स आर टोटली बैंड। फॉर्म जो आपको फिल करना है वो इसी वेबसाइट पे करना है, upsconline.nic.in। इस पे जाइए, फॉर्म आर लाइव। मैं लिंक लगा दूंगा हमारी स्टोरी पे, इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, आपकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। थोड़ा सा सीटों के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड। अब भाई ये बहुत काम की चीज है। अब ये देखो, यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो आर्मी विंग होता है, आर्मी विंग में 208 वैकेंसीज हैं आपकी। यहाँ पे आप लोग को मैं क्लियरली अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 208 वैकेंसीज है आर्मी में, जिसमें से कि 10 आर रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, लड़कियों की 10 सीटें हैं। नेवी में 42 सीट्स हैं, देयर आर 42 सीट्स इन नेवी, जिसमें से कि 3 लड़कियों के लिए फिक्स है। एयरफोर्स फ्लाइंग में सीटें अभी इस बार बढ़ा दी हैं। यहाँ पे एनडीए में देखो 92 सीट्स हैं, जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि अब गर्ल्स भी पायलट बन सकती है एनडीए के थ्रू। तो ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मौका है भाई, तुम्हारे लिए भी सीटें हैं। देखो टोटल मिला के 10 और 3 13 और 2 15, 15 प्लस सीटें हैं यहाँ पे। 15 4 19 20 के करीब टोटल सीटें हैं। एयरफोर्स में पहले जहाँ पे एनडीए से केवल फ्लाइंग के लोग लिए जाते थे, अभी जो है यहाँ पे फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी और टेक्निकल सबके लिए जा रहे हैं कैडेट्स को। ठीक है, सब सारे कैडेट्स लिए जा रहे हैं। तो 18 सीटें ग्राउंड ड्यूटीज में है एयरफोर्स की, जिसमें कि 2 फीमेल की हैं, और 10 सीटें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में है, जिसमें 2 सीटें फीमेल्स की। यानी कि एयरफोर्स में टोटल जो सीटें मिल रही हैं, देयर आर 6 female candidates can join Air Force by NDA entry. 10 female candidates can join and NDA by Army Wing and Navy Wing में 3 लड़कियां जा सकती हैं। तो ये ध्यान में रखें, लड़कों के लिए बाकी की सारी सीट्स हैं।
अब आती है नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री, इसमें केवल मेल कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे 30 सीटें आपकी मिल रही हैं, 30। टोटल वैकेंसीज आर 400, यहाँ पे आपकी 400 वैकेंसीज है भाई टोटल बच्चों, ठीक है। प्रोविजनल है, चेंजेस हो सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल डिसाइड क्या चेंजेस करने हैं, इस तरीके से रहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो फर्दर डिटेल्स है इसको मैं थोड़ा सा वो छोड़ना चाहूंगा। सेंटर्स ऑफ एग्जाम मेजरली जितने भी कैपिटल सिटीज है वहाँ पे सेंटर्स हैं, और कुछ बड़े शहरों में आपके सेंटर होते हैं, ठीक है। तो आप अपना सेंटर ऐसी जगह चुने जब आप फॉर्म भरेंगे तो जहाँ पे आपको जाने में आसानी हो, सहूलियत हो, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ सेंटर्स है। ये पीडीएफ पूरा नोटिफिकेशन का डिफेंस एग्जाम मास्टरी के टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, वहां पे आप जा सकते हैं। इट इज डिफेंस एग्जाम XAM मास्टरी MASTERY, वहां पे जाके आप पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट हम पुटअप करते हैं। ऑफिसर्स के साथ टॉक्स होती हैं, टॉक विद द लीजेंड्स है, स्टडी प्लान के वीडियोस आते हैं, मैथ्स के वीडियो आते हैं, जीके के आते हैं, इंग्लिश के वीडियोस आते हैं, तो आपका सब्सक्राइब जरूर कर लेना याद से, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगा बच्चों, ओके। यहाँ पे अगर हम आगे चलें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ थोड़ा सा मैं मूव करना चाहूंगा। नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, सब आप भारत के नागरिक, सब लोग हैं, ठीक है। अनमैरिड मेल फीमेल हो आप सब, अनमैरिड सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, अब आता है मेन मुद्दा, एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस। अब देखो भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो रही है, ओनली मेल फीमेल कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2004 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2007। अब ये जो स्लैब आ रहा है 2 जनवरी 2004 से लेके 1 जनवरी 2007, इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप एनडीए के फॉर्म को भर सकते हो, ये बात याद रखना, ठीक है। 2 जनवरी 2004 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में जो बच्चे हैं, यानी 16.5 से 19.5 की एज लिमिट जिनकी है, दे कैन फिल इट 16.5 to 19.5, ठीक है। इस पे स्टिक रहना और अपनी एलिजिबिलिटी जरूर एक बार चेक करना। उसके बाद आपके जो 10th की मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही वैलिड होगी, ठीक है। आगे मैं अगर बताऊं कि आपको और क्या चीजों का ध्यान रखना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, आर्मी विंग के लिए 12th आपका होना चाहिए, है ना। आर्मी विंग में 12th, आप किसी भी स्ट्रीम से हो आपका 12th होना चाहिए बस, ठीक है। एयरफोर्स के लिए और नेवी विंग के लिए और 10+2 कैडेट एंट्री जो नेवल एकेडमी की है, उसमें आपको 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री में PCM के स्टूडेंट होने चाहिए आप, ठीक है। किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं, स्टेट बोर्ड से हो सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड से हो सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं 12th क्लास में वो भी एलिजिबल है। इफ यू आर 12th अपीयरिंग स्टूडेंट यू आर आल्सो एलिजिबल, ठीक है। पर उन बच्चों के केस में अगर वो SSB इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं और उनका SSB क्वालिफाई होने के बाद अब अकेडमी ज्वाइन करने का जब वक्त आएगा, यानी कि अभी जो एनडीए का नोटिफिकेशन है सितंबर वाला, उसका जो कोर्स कमेंस होगा वो 2023 की जुलाई में होगा, तो तब तक आपके हाथ में आपकी जो है फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है ना। पासिंग सर्टिफिकेट आपका 12th का होना चाहिए आपके हाथ में, तो उसके लिए कुछ अलग प्रोविजन है वो आप देख सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो नहीं है वो उसके बारे में बता दूं, 11th में जो बच्चा पढ़ रहा है अभी वो एलिजिबल नहीं है एनडीए के एग्जाम के लिए, आप देना भी मत, ठीक है। तो दूसरी चीज यहाँ पे डाली है कि जो 12वीं क्लास अभी पास नहीं किए हैं, ठीक है ना, yet to qualify in the 12th class or equivalent are not allowed to appear। अपीयरिंग वाले बच्चे दे सकते हैं पर उनको सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे, बट 12th अगर आपका कोई बैकलॉग है ऐसा कुछ है ना, या एग्जाम आपके डिले है तो उस वजह से भी आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव फेल्ड इन CPSS एंड PAPT, जो पहले कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम जो फ्लाइंग के लिए होता है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट जो फ्लाइंग के लिए होता था, उसमें कोई बच्चा अगर फेल है ना, आर नाउ एलिजिबल फॉर एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस, वो ग्राउंड ड्यूटी में जा सकते हैं, फ्लाइंग में नहीं जा सकते, वहां पे फॉर्म में आपको मौका मिलेगा भरने का। वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके बेसिक फिटनेस होना चाहिए। फीस जो है यूपीएससी की जो एग्जाम की जो बच्चों देखो फीस है वो 100 रुपए है बस, 100 रुपीज में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। किसी भी आप SBI की ब्रांच में ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कुछ भी UPI वगैरह यूज करके पे कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। पे बाई कैश का मेथड भी है, वो चालान वहां से जनरेट करके आप बैंक में जाके सबमिट कर दो, ठीक है। फी रिफंड नहीं होती, यूपीएससी ने बोला हुआ है। ये सारी चीजें हैं तो जो आपको ध्यान में रखनी है। आई थिंक मैंने मेजरली चीजें जो है आपकी कवर कर दी हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं और क्या क्या चीजें हैं जिनका बारे में आपको ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा मैं नीचे यहाँ पे चलना चाहूंगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। पैटर्न के बारे में मैं बात करूं तो ये मेजरली मैंने चीजें कवर कर दी हैं। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आफ्टर हैविंग क्लियर द रिटन एग्जाम, तो आपको join indian army.nic.in
joinindiannavy.gov.in, joinindianairforce.cdac.in, इस पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जहां से आपका एसएसबी का कॉल अप लेटर आएगा वंस यू क्लियर योर रिटन एग्जाम, है ना। जब यूपीएससी रिजल्ट देती है और आपका नाम रिकमेंड होगा एसएसबी के लिए, तो आपको उन्हीं पे जाके प्रोफाइल बनाना है। किसी भी क्वेरी के लिए आपको डायरेक्टली उनके ऑफिशियल उस पे डिटेल कनेक्ट करना पड़ेगा। ये था आपका नोटिफिकेशन के बारे में बच्चों। अब बात आती है, ये तो तुमने पढ़ लिया, चलो अब बात आती है तैयारी यार कैसे करनी है। तैयारी के लिए भी भाई मैं बताता हूँ। डिफेंस एग्जाम मास्टरी का एनडीए का बैच आ रहा है 20 तारीख से, ज्यादा समय नहीं है, ऑलरेडी बैच में बच्चे आ चुके हैं काफी। मैं 30 बच्चों का बैच बना रहा हूँ, 30 स्टूडेंट्स ओनली। आप उसमें आ सकते हो, आपको लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फैसिलिटी मिलेगी, 24/7 मेंटर ऑन कॉल मिलेगा, नोट्स बनाने नहीं है आपको, नोट्स बने हुए मिल जाएंगे, बेस्ट फैकल्टी, जहाँ पे मैं खुद इंग्लिश और जीआईटी की क्लासेस लेता हूँ, और विकास सर मैथमेटिक्स की क्लास लेते हैं, वैशाली मैम करंट अफेयर्स पढ़ाती है, तो वो आप ले सकते हो। बहुत एक अच्छा मौका है भाई, बहुत ही कम एक अफोर्डेबल प्राइस में आप डिफेंस एग्जाम मास्टरी का एनडीए का बैच ज्वाइन कर सकते हो। लाइफ टाइम वैलिडिटी, यानी जब तक आप अटेम्प्ट दोगे। देखो एसएसबी इज नॉट अ स्प्रिंट, आई ऑलवेज कॉल इट अ मैराथन, बिकॉज आप एक बार एसएसबी जाते हो सकता है स्क्रीन आउट हो जाओ, हो सकता है कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओ, तो आपको दोबारा एग्जाम देना है एसएसबी आने के लिए। तो मेरे साथ पढ़ते रहोगे आप, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपका हाथ छोड़ेंगे नहीं अपन, ठीक है। ये है सारी चीजें। और अब मैं बात करता हूँ एग्जाम की स्कीम के बारे में, किस तरीके से है। 2 पेपर है, मैथ का और जीएटी का। मैथ का 2.5 घंटे का और जीएटी का भी 2.5 घंटे का। मैक्सिमम मैथ के मार्क्स 300, जीएटी के 600, टोटल मार्क्स 900, एसएसबी 900। तो मेरिट जो बनेगी वो टोटल 1800 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी एकेडमी जाने के लिए, ठीक है। सिलेबस एलजेब्रा, यहाँ पे सारा सिलेबस है, पीडीएफ जो डिटेल्ड है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो। क्योंकि सिलेबस के बारे में ज्यादा जिक्र इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पूरा 11th-12th का मैथ्स का सिलेबस आता है, ठीक है। जीएटी के बारे में मैं बात करूं तो पूरा 11th-12th का मैथ्स का सिलेबस है मैथ में। और मैं अगर जीएटी के बारे में बात करना चाहूंगा मेनली, तो जीएटी में देखो जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है 600 नंबर का पेपर, उसमें इंग्लिश होती है पार्ट 1, जिसमें 200 मार्क्स की होती है इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आती है, ग्रामर के रूल्स, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, कोहेशन, है ना, ये सारी बेसिक आपकी इंग्लिश चेक करते हैं। जीके में आपका 400 नंबर का है भाई, इसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, करंट इवेंट सब कुछ आ जाता है। अब फिजिक्स में बेसिक फिजिक्स के प्रिंसिपल, यहाँ पे सारी चीजें मैंने मेंशन कर, यहाँ पे देख सकते हो आप। केमिस्ट्री 10th लेवल की है मेनली, कुछ 11th की चीजें आएंगी पर 10th लेवल है मेनली। जनरल साइंस 10th लेवल, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, ये आएगा। बाकी आप बैच में आओगे तो आपको बहुत ही इलेबोरेटेड वे में पढ़ाया जाएगा, बहुत ही डिटेल्ड मैनर में समझाई जाएंगी सारी चीजें। हमारे यहाँ पे यही खासियत है कि आपको एकदम बहुत इजी लैंग्वेज में, इजी मैनर में बैच में मेरे द्वारा या विकास सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि आपको चीजें सारी समझ में आए। बैच आ रहा है 20 तारीख से, एनरोल कर लेना। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पे, मेरा नंबर डाल दूंगा, यहाँ से आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी एनरोल कर सकते हो। ज्योग्राफी, बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी आता है, सारी चीजें हम आपको कवर कराने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना उसका लेके। करंट इवेंट में, करंट अफेयर्स में मैं डेली अपडेट्स देता हूँ बच्चों को, पीडीएफ्स आपको सारी मिलती हैं, कंटेंट मिलता है, मैगजीन्स मिलती हैं। फिर ये एसएसबी के बारे में, अब दैट इज अ लेटर पार्ट। तो ये रहा एनडीए के बारे में दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज ऐड करना चाहूंगा अपने, जस्ट एक सेकेंड। यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, एक सेकेंड, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा सब कुछ। तो डिफेंस एग्जाम मास्टरी का एनडीए 2022 का बैच इज कमिंग ऑन 20th मई। ये 20 मई से बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जीएटी की क्लासेस भी होंगी और आपकी मैथ्स की क्लासेस भी होंगी सर, ठीक है। इनरोल करने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है, 7017587044। दिस इज माय नंबर। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इनरोल करने के लिए। 24/7 मेंटर ऑन कॉल की सुविधा मैंने अपनी टीम के माध्यम से दी है, यानी कि जब भी पढ़ोगे टीचर आपके पीछे खड़ा है, ठीक है। ये तो एक चीज हो गई। लाइव क्लास मिलेंगी सर, लाइव क्लासेस हैं पूरी, आप अपने घर से बैठ के पढ़ो। आपको हाईली प्राइस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं, वहाँ पे आपको रेंट देना पड़ेगा, खाने पीने का अलग से पैसा खर्चा करना पड़ेगा, टीचर्स की क्रेडिबिलिटी नहीं पता। हमारी डिफेंस एग्जाम मास्टरी में मैं हूँ, आई हैव क्लियर्ड एनडीए, सीडीएस, एफकेट न्यूमरस टाइम्स। विकास सर है जिन्होंने एग्जाम्स क्रैक किए हैं काफी सारे, वो मैथ्स पढ़ाते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। वैशाली मैम है जो इंग्लिश स्पोकन में आपको हेल्प करेंगी और इंग्लिश में पढ़ाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें मिलेंगी, लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे सर, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, है ना। ये नहीं कि क्लास पढ़ी और उसके बाद टाटा बाय बाय, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स,
नोट्स मिलेंगे आपको हैंडमेड टीचर्स के द्वारा। नोट्स नहीं बनाने हैं, जो टाइम नोट्स बनाने में वेस्ट करते हैं बच्चे, तो रिवीजन में करो, ठीक है। प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी आपको, डीपीपी जिसको बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डीपीपी शीट्स मिलेंगी। तो ये सारी चीजें मिल रही हैं, एनरोल कर लेना टाइम से। यही बोलना चाहूंगा। देखो, अगर आप फौज में जाना चाहते हो तो एनडीए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एक बहुत अच्छा मौका है। बहुत इजी एंट्री होती है, एग्जाम में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, मैं मानता हूँ, पर हम आपके पीछे खड़े हैं। अगर आप कर सकते हो मेहनत तो मोस्ट वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टरी का प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहां पे आप आएंगे, हम आपको मदद करेंगे और आप एक बार में ही थ्रू हो जाएंगे। बिकॉज वी हैव अ एसएसबी टीम आल्सो, जिसमें ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव सर 19 एसएसबी इलाहाबाद के प्रेसिडेंट थे, और कर्नल अभी मुखर्जी सर हैं, जो आपको बताएंगे सारी चीजें, फंडामेंटल्स ऑफ एसएसबी क्या है, कैसे रिकमेंड, हमारे 30 से ज्यादा रिकमेंडेशन हैं एक साल के अंदर, रिटन के रिजल्ट्स आर वेरी गुड। तो आप आइए, ज्वाइन करिए, और एक जो आपका सपना है डिफेंस एग्जाम को क्रैक करने का, या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने का, वो पूरा कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, मैं मिलूंगा आपको अपनी किसी क्लास में। टेक केयर ऑल ऑफ यू, और फॉर्म भर देना, 7 जून लास्ट डेट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के बीच में। और कभी भी कोई भी डाउट हो डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, कुछ भी क्वेरी होगी, ये नंबर मैं आपको वापस से यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इस नंबर पे आप मुझे प्लीज रीच आउट करिए, आई विल हेल्प यू, मैं आपको गाइड करूंगा, मेंटर करूंगा, ठीक है। जय हिंद, टेक केयर ऑल ऑफ यू, आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून।